क्या आप सभी बच्चे परेशान हैं कि मॉडल स्कूल में एडमिशन ले या न ले? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे संस्थान का 100% इस बार रिजल्ट हुआ है मॉडल स्कूल क्वालिफिकेशन में। तो आज हम आपको बहुत ही सारा चीज बात बताना चाहते हैं इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। मॉडल स्कूल में एडमिशन लेने से पहले ये गलती ना करें, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं आजाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ योद्धा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बाबू, सबसे पहले मॉडल स्कूल है क्या? तो देखिए, मॉडल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो आने वाले समय में, न कि इस बार, आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि इस स्कूल में अत्याधुनिक लैब, कंप्यूटर लैबोरेटरी, ठीक है ना, कंप्यूटर लैब, साइंस लैबोरेटरी और बहुत ही बेहतरीन शिक्षकों की टीम के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसे कि आप क्लास 5 में अगर आप नवोदय पास करते थे तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता था, सैनिक विद्यालय में एडमिशन होता है, समन्तुल्लाह विद्यालय में एडमिशन होता है। उसी प्रकार हर एक प्रखंड में एक स्कूल दिया गया है जिसका नाम है मॉडल स्कूल, और ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, लेकिन इस बार के लिए नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्कूल का स्थिति बड़ा जर्जर है, स्कूल बन के तैयार नहीं हुआ है। क्या फैसिलिटी मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है। अभी तक टीचर अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं मॉडल स्कूल के लिए, टीचर का वैकेंसी आया ही है, कौन से टीचर आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है। तो आप सभी बच्चे, मैं भ्रमित नहीं करना चाहता हूं, आप सभी बच्चे एक बार जरूर इसके रिगार्डिंग पहले आप हर एक चीज का जो है सो आंकलन करके ही एडमिशन ले। ये मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। एडमिशन ले, ये ना लेकिन से नहीं कहते हैं, ले, लेकिन सब कुछ देखने के बाद। आइए इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले मॉडल स्कूल होता क्या है बाबू? तो कह रहा है मॉडल स्कूल एक ऐसे सरकारी स्कूल है जिन्हें आदर्श यानी आइडियल बनाकर तैयार किया जाता है ताकि बाकी स्कूल सीख सके। ये स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता, सुविधा और पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाते हैं। यानी मॉडल स्कूल इसीलिए हर एक ब्लॉक में खोला गया है ताकि इसको देख के दूसरा स्कूल भी इसके तरह बनने का प्रयास करे। आइए सेकंड क्या है बाबू? कह रहा है बिहार में मॉडल स्कूल का उद्देश्य क्या है। यानी ये जो सरकार है इससे पहले तो ये व्यवस्था नहीं की थी, आखिर क्या व्यवस्था, क्या जरूरी है कि मॉडल स्कूल को बिहार में लाया गया है? तो बिहार गवर्नमेंट का लक्ष्य है बाबू ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में क्वालिटी एजुकेशन देना, सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट स्कूल जैसा बनाना, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अच्छी पढ़ाई का मौका देना। यानी आप बिना पैसे का या कम पैसे में बिल्कुल एक बेहतरीन टॉप मोस्ट स्कूल, प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई कर सकते हैं मॉडल स्कूल में, ठीक है। लेकिन ये होने में टाइम लगेगा बाबू, ठीक है ना, ये होने में टाइम लगेगा। आइए आगे देखते हैं बाबू क्या है मॉडल स्कूल की विशेषताएं। क्या है बाबू मॉडल स्कूल की विशेषताएं? आइए देखिए मॉडल स्कूल की मुख्य विशेषता है, पहले मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप स्कूल देखते हो वैसा स्कूल नहीं रहेगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मॉडर्न होगा, ठीक है ना। स्मार्ट क्लासरूम, जो हम पढ़ा रहे हैं वैसा ही क्लासरूम वहां पे देखने को मिलेगा। कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, क्वालिफाइड टीचर्स। यानी आपको हर एक सुविधा दिया जाएगा जो एक प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है। यानी आप अगर मॉडल स्कूल में एडमिशन ले लिए तो समझ जाइए कि आपका नैया पार लग गया है 12th तक। अच्छी ट्रेनिंग वाले शिक्षक, यानी इस स्कूल में जो भी शिक्षक पढ़ाएंगे वेल ट्रेंड होंगे। नियमित मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होगी बाबू, कई जगह बाइलिंगुअल पढ़ाई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक साथ। फ्री या लो कॉस्ट एजुकेशन, यह समझिए शिक्षा फ्री या बहुत कम खर्चे में, कम खर्चे में अच्छी शिक्षा, किताब, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर फोकस।
जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीका से करवाया जाएगा मॉडल स्कूल में। यानी आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य बनाने का जिम्मेवारी अब किसके पास आ जाएगा? मॉडल स्कूल के पास। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, मॉडल एडमिशन प्रोसेस का आमतौर पर एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेसिस। देखिए, ये जब स्कूल का प्रारंभ हुआ तो इसका यही क्राइटेरिया था कि स्कूल में एडमिशन होगा एंट्रेंस एग्जाम लेके या मेरिट बेसिस पे, यानी कोई स्कूल के आप टॉपर है इसी प्रखंड के तो ही आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन सरकार ने देखा कि ऐसे में बहुत सारा पैरवी होने लगेगा, तो उनमें क्वालिफिकेशन के लिए क्या कर दिया कि अगर आप क्वालिफाई करना है तो आपको NMMS एग्जाम को क्वालिफाइड करना पड़ेगा, जिसमें अगर क्वालिफाई हो गए तो आपका एडमिशन इस स्कूल में होगा। 6th या 9th क्लास में ज्यादा एडमिशन होता है। चलिए, किसके तहत शुरू हुआ बाबू? मॉडल स्कूल की योजना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सहयोग से शुरू हुई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अपने तरीके से लागू किया है। यानी जैसे NMS सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है लेकिन हर एक राज्य में लागू किया गया, ठीक उसी प्रकार मॉडल स्कूल जो है सो केंद्र सरकार की योजना थी। अब इसको जो है अपने राज्य में मतलब राज्य सरकार अपने तरीके से लागू करेंगे। मॉडल स्कूल क्यों जरूरी है? तो सरकारी स्कूल की छवि सुधारने के लिए, ग्रामीण छात्रों को शहर जैसी सुविधा देने के लिए, शिक्षा में इक्वालिटी यानी समानता लाने के लिए। यानी एक प्रकार से समझ जाइए कि ये जीता जागता आप सभी के लिए स्वर्ग समान हो जाएगा अगर मॉडल स्कूल बेहतरीन तरीके से काम करने लगेगा तब। ठीक है ना? आसान उदाहरण से समझिए, जैसे एक डेमो क्लास बनाया जाता है जहां सब कुछ बेस्ट हो, वैसा ही मॉडल स्कूल है। बाकी स्कूल उसी को देखकर सुधार करते हैं। ठीक है? आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एनएमएस क्या करता है? तो एनएमएस एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है। यानी ये केंद्र सरकार का स्कीम है बाबू, और ये भारत के प्रत्येक राज्य में लागू होता है, प्रत्येक राज्य में होता है। इसका मकसद क्या है? तो क्लास 8 के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रों को 12,000 रुपए प्रति साल 9वीं से 12वीं तक स्कॉलरशिप देना। ठीक है? इसका मेन उद्देश्य ये है। एनएमएस से मॉडल स्कूल में एडमिशन होता है क्या? तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। ठीक है? लेकिन ये गलत है। इस बार जो है आप रिजल्ट देखे होंगे अपना, तो उसमें लिखा गया है कि ये क्वालिफाइड है, एनएमएस वाले क्वालिफाइड है मॉडल स्कूल के लिए। ठीक है ना? आइए बाबू, एनएमएस क्वालिफाई करने से आपको पैसा मिलता है, लेकिन मॉडल स्कूल में एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट देना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया गया है कि एनएमएस क्वालिफाई कर जाएगा तो पैसा तो मिलेगा 12,000 सालाना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको मॉडल स्कूल में एडमिशन हो जाए। अब बता देते हैं बाबू, मॉडल स्कूल में एक स्कूल में मात्र 45 विद्यार्थी का एडमिशन होगा, ये बात जान लीजिए। ठीक है ना? और हर एक, ठीक है ना, ब्लॉक से 180 बच्चा पास किया है, यानी 4 गुना, यानी 4 में से एक ही बच्चा का एडमिशन होगा, ये बात जान लीजिए। फिर एनएमएस का क्या फायदा है? अगर आप मॉडल स्कूल में एडमिशन लेते हैं और एनएमएस भी क्लियर है तो आपको फ्री या लो कॉस्ट एजुकेशन स्कॉलरशिप दोनों मिलेगा। यानी आपको शिक्षा भी फ्री मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पढ़ाई का खर्च कम हो जाएगा, पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। बिहार में एनएमएस कौन कराता है? एनएमएस एग्जाम को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आयोजित करता है, यानी BSEB, जो हम लोग का 10th का बोर्ड पेपर लेता है वही एनएमएस का पेपर लेता है। इंपॉर्टेंट समरी याद रखने योग्य, एनएमएस स्कॉलरशिप, मॉडल स्कूल एडमिशन विया एंट्रेंस, यानी बिना एंट्रेंस का एडमिशन नहीं होगा, दोनों अलग है लेकिन साथ में फायदा ज्यादा मिलता है। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपने एनएमएस क्लियर किया, आपको 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। आपने मॉडल स्कूल का एग्जाम क्लियर किया, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, दोनों मिलकर बेस्ट कॉम्बिनेशन।
इसका मतलब है कि बाबू एनएमएमएस पास करिएगा तो पैसा मिलेगा, और मॉडल स्कूल में एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एनएमएमएस का पूरा सिलेबस और स्ट्रेटजी दे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं आपको कल इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको इस शिक्षा व्यवस्था पर से पर्दा उठाऊंगा कि क्या आपको वास्तव में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सही में अभी तक शिक्षक का बहाली नहीं हुआ है, क्या शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में टाइम लगेगा, तब तक आपका करियर ध्वस्त हो जाएगा, ये सब बात बताएंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं, गार्जियन देख रहे हैं, तो अपने बच्चे को समझाएं। अगर आप बच्चे हैं तो अपने पिताजी को दिखाएं या अपने माताश्री को दिखाएं, और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कल इसी रिलेटेड फिर से दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।